एक वक्त के अंदर यानी कि 90s के अंदर एक शख्स रहने वाला श्रीनगर का चाय और पकोड़े जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हवा कदर इलाके में बेचता था। उसके बाद चाय वाले से डायरेक्टली जो है वो एक ऑटो ड्राइवर बन गया और ऑटो ड्राइवर बनने के बाद एक बाउचर के पास वो काम करने लगा। यानी कि बाउचर से जो है भेड़ बकरियां एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जो है वो ले जाने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब बाउचर को लगा और जब बाउचर ने ये पाया कि इस शख्स ने जो है कुछ भेड़ बकरियां चोरी कर दी और वो दूसरों को दे दी, तब जाके जो है बाउचर ने उसे निकाल दिया। उसके बाद क्या यही शख्स महराज अहमद महराज जतू रहने वाला रावतपुरा बागात का एक सोमो ड्राइवर बन गया। सोमो ड्राइवर कुछ वक्त तक रहा, लेकिन सोमो ड्राइवर के बाद सडनली जो है महराज अहमद ने खुद को एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरपी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर बताना शुरू कर दिया। और उसकी वाइफ यानी कि इशरत जो है उस कंपनी में खुद को एज डायरेक्टर बताने लगी। लेकिन ये कंपनी जो है केवल कागजातों के अंदर थी, बाकी 2015 अंडर CIN नंबर के तहत जो है रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन बाकी और जगहों पे कहीं भी नहीं थी। और इस कंपनी के अंदर जो है महराज अहमद कई लोगों के साथ खोखले वादे करता गया और उनसे जो है इस कंपनी के नाम पे और उसकी वाइफ इस कंपनी के नाम पे लोगों से पैसा लेती रही। लोगों को पहले ख्वाब दिखाए इस कंपनी के बदौलत कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद या पैसा लगाने के बाद आपकी ज़िंदगियाँ बदल देंगे। ये केवल कुल मिला के डजन्स ऑफ यानी कि दर्जनों में ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका कुल रकम 30 करोड़ रुपया जो है महराज अहमद ने इस कंपनी के ज़रिए लोगों से लिए। इतना ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से महराज अहमद ने करीबन 50 करोड़ रुपए जो है वो उधार पे लिए थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे करके लोगों को ये पता चला कि ये कंपनी केवल नाम की है, केवल कागजातों के अंदर है, बाकी ज़मीनी सतह पे दूर दूर तक जो है इस कंपनी का कोई नामो निशान नहीं है। और जब लोग इनसे पैसों के बारे में पूछने लगे, इस कंपनी के बारे में पूछने लगे, तो महराज अहमद जो है ये लोगों को झूठे दिलासे देते गए, झूठे वादे करते गए कि आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो बदल जाएंगी। फिर होना क्या था, जब लोग परेशान हो गए और उन्होंने जो है इस वक्त इस हद तक उनकी ज़िंदगियाँ पहुंची कि उनकी लाइफ जो है वो सड़कों पे, उनको बच्चों के साथ सड़कों पे आने लगे। और इसी ज़िम्मन में जो है ऑलरेडी इस टिल दिसंबर 2021 तक जो है महराज और जो है उन लोगों को दिलासे देते गए, वादे करते गए। लेकिन उसके बाद महराज जो है 80 करोड़ रुपए के साथ फरार हो गए, यानी कि भाग गए। और इसमें जो स्टेटमेंट सामने आया है, बताया गया है कि महराज अहमद की वाइफ और उनके जो बच्चे हैं वो अभी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और महराज अहमद की वाइफ जो है उन्होंने कई ट्रिक्स या कह सकते हैं कि कई गेम्स जो है इन लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिए, लेकिन उसका आउटकम जो है कुछ भी नहीं आया। और जब जजमेंट सामने आया था उसमें जो है ऑनरेबल जज ने उनकी दोनों प्लीड्स को जो है रद्द कर दिया। और उसके बाद इस ज़िम्मन में जो है पहला FIR नंबर, 2 FIR अभी तक लगे थे और पहला FIR नंबर जो है पुलिस स्टेशन सदर के अंदर जो है, जिसका FIR नंबर 16/2022 एंड FIR नंबर 203/2021 पुलिस स्टेशन छानापुरा के अंदर जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद अभी अगर देखा जाए महराज अहमद की कोई जो है अता पता ही नहीं है। और जब बैंक को भी पता चला तो बैंक ने जो है उनकी फैमिलीज़ को या उनकी जो फैमिली है उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और चूंकि बिजनेस जो है जो कागजातों के अंदर केवल था, ज़मीनी सतह पे कहीं दूर दूर तक नहीं था, उसके बारे में पूछने लगे। तो जो बाकी फैमिलीज़ है जिन्होंने इस बिज़नेस के नाम पे यानी कि महराज को पैसे दिए थे और बैंक से जो है उन्होंने पैसे लिए थे, उनके ऊपर बैंक ने प्रेशराइज उनको करना शुरू कर दिया। तो उन फैमिलीज़ के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा बिना सुसाइड करने के। और अभी भी वो फैमिली जो है इस बारे में सोच रहे हैं और इसके विक्टिम्स बने हुए हैं। और कुछ लोग जो इस जो है जस्तजू में सामने आए कि शायद जो हमें अपने पैसे या अपना हक मिलेगा,
जब उन्हें ये पता चला कि केवल हम नहीं है, हमारे साथ साथ दर्जनों की तादाद में और भी लोग हैं जिनसे महराज अहमद ने इस कंपनी के नाम पे, इस फेक कंपनी के नाम पे पैसे हड़प लिए थे, और आज तक जो है महराज अहमद गायब है, फरार है। और इस इंसिडेंट के बाद बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं। महराज कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, पुलिस साइलेंट क्यों है, और इतना सारा अमाउंट जो है जेके बैंक ने उन्हें किस चीज़ के ऊपर दे दिया था। और इसमें जाके अगर जेके बैंक से 50 करोड़ रुपए निकले हैं, कौन कौन शख्स इसमें बैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है जिन्होंने बिना सोच समझ के, बिना जांच के जो है इस महराज अहमद को 50 करोड़ रुपए का लोन दिया। और दूसरी बात तो यह है कि क्या ये पैसा टेरर फंडिंग के अंदर या हवाला केसेस के जो हवाला मनी है उसमें इन्वॉल्व हुआ है, इसकी जो है अभी कोई सामने नहीं आई है। और आपको बता दूं, एक ऑटो ड्राइवर के जो है 30 लाख रुपए, एक स्टूडेंट के 1 करोड़, और डजन्स ऐसे हैं जो बाकी भी विक्टिम्स है। और इसमें जाके वो विक्टिम्स जो है उनकी हालत अभी ये हो चुकी है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी और अब जो है वो सड़कों पे है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि अभी तक महराज अहमद कहाँ है, और अभी तक महराज अहमद का पता क्यों नहीं लगाया गया। 2 FIRs पुलिस स्टेशन सदर के अंदर, एक पुलिस स्टेशन छानापुरा के अंदर एक, लेकिन अभी तक महराज अहमद को अरेस्ट या महराज अहमद का अता पता क्यों नहीं है। नजर है कि करीबन 30 करोड़ जो है इन्होंने लोगों से खाए हैं और 50 करोड़ रुपए जो है इन्होंने जेके बैंक से लिए हैं। रहने वाले महराज यतू जो है वो श्रीनगर के थे, और उनके साथ इस चीटिंग के मामले में जो है उनकी वाइफ बताई जा रही है दे रही थी। अब आगे क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर किसी के ऊपर भरोसा करके पैसा देते हैं, पहले उसको वेरीफाई करें कि क्या ये बिजनेस ज़मीनी सतह पे कहीं पे एग्जिस्ट हो रहा है, क्या इसका कोई ज़मीनी सतह पे वजूद है, या केवल कागजी तौर पे जो है इस बिजनेस के नाम पे आप किसी ऐसे शख्स को पैसा दे रहे हो जो कल के जाके आपको भी इसी महराज अहमद की तरह आप लोगों को भी लूटेगा, और आप लोगों को भी जो है सड़कों पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और आपके पास भी शायद जो है सुसाइड यानी खुदकुशी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अब आगे पुलिस इसमें क्या कुछ सामने लाती है वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन अनस को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।